हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग क्लास। इस क्लास में हम लोग आज ईयर के बारे में जानेंगे, ह्यूमन ईयर के बारे में। स्पेशली ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है और कितने पार्ट्स में ह्यूमन ईयर बटे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। पार्ट्स सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करें कि कितने पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ईयर्स के, तो ह्यूमन ईयर जनरली आउटर, मिडिल और इनर ईयर में बटा रहता है। ठीक है, आउटर ईयर क्या होता है? तो आउटर ईयर ये होता है जो बाहर का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर और इससे साथ एक अटैच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आउटर ईयर में आता है। अगर हम लोग फिगर में देखें तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट और इससे अटैच ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर ईयर। अभी हम लोग बहुत जनरल देखते हैं, फिर से मैं आगे आपको अच्छे से बताता हूँ। और इसको कहते हैं हम लोग आउटर ईयर। इस आउटर ईयर से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन से इस पोर्शन तक को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर से यहाँ तक के जो स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनर ईयर। इस तरीके से जो कान होता है वो कान 3 पार्ट में बटा रहता है, आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडिल ईयर। क्लियर? आउटर ईयर में जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? आउटर ईयर में जो सबसे आउटर वाला पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, और इसी ऑरिकल को हम लोग एक और नाम देते हैं, वो क्या है बाबू? पिन्ना। जनरली हम लोग पिन्ना के नाम से जानते ही हैं, बट इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिकल। क्लियर? अब देखिए, अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑरिकल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईयर, तो इट लाई एट द साइड ऑफ हेड। ये हम लोग का हेड है, हेड के साइड में क्या है? ईयर पिन्ना है। ठीक है, तो इट लाई एट द साइड ऑफ हेड। और देखिए एक बहुत खास बात है, जो ये पिन्ना है, इसकी अगर एक बात स्पेशली बताएं तो ये ह्यूमन में इमूवेबल होती है, ये मूवमेंट नहीं शो करती हैं। तो ये कैसे होते हैं? इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल होते हैं ये। और अगर आप एनिमल किंगडम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एनिमल किंगडम में चूँकि बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उसमें एक क्लास आता है मैमल्स का। ठीक है, मैमल्स की खासियत ये होती है कि उनमें ये ईयर पिन्ना पाए जाते हैं, बाकी और किसी भी जानवर में ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता है। मैमल्स की ये खासियत होती है कि उनमें ईयर पिन्ना पाए जाते हैं, उनमें बॉडी सरफेस पे हेयर्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये 3 खासियत होती है मैमल्स की, और मैमल्स में क्या पाया जाता है? ईयर पिन्ना। अगर बात की जाए कि ह्यूमंस में इमूवेबल है, तो क्या सारे ही मैमल्स में इमूवेबल होते हैं? सारे ही मैमल्स में ये ईयर पिन्ना नहीं मूव करते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मैमल्स के और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, या फिर गिलहरी हो गई, तो अगर आप इन लोगों को देखें या फिर आप बैट्स देखें तो इनके कान को सुनते हैं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। बट ह्यूमंस के केस में ऐसा होता है क्या कि हम लोग के कान ऐसे हैं, तुरंत ऐसे हो जा रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग के कान के जो ये आउटर ऑरिकल्स है, ये कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। बट वहीं पे अगर आप डॉग्स के एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप काऊ ले लीजिए, या फिर आप बफेलो ले लीजिए, तो वहाँ पे ये जो कान होते हैं वो जनरली ऐसे रहते हैं, बट जैसे ही साउंड आता है वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो ह्यूमंस में जो ऑरिकल्स होता है, जिसे हम लोग पिन्ना भी कहते हैं, वो कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं। ऑरिकल्स का पोजीशन कहाँ होता है? तो ये साइड ऑफ द ईयर रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस। नेक्स्ट पार्ट का क्या नाम है? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस। आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सो जस्ट take a pen and start writing whatever written in the board, and I will explain further things that you should write in your notes that will help you to revise those things easy manner. Well, तो आप लोग देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर एकॉस्टिक मीएटस। अभी आप लोग को लग रहा है भाई ये कहाँ से इतना भारी नाम आ गया? मीएटस, सॉरी, ये कहाँ से इतना भारी नाम आ गया? तो आपको ये दोनों नाम भी नहीं याद हो पा रहे हैं, तो आप एक और यहाँ पे देख लीजिए, आउटर ईयर कैनाल।
मैंने पहले ही बोला था कि जो आउटर ईयर होते हैं उसमें ये आपका पिन्ना आ जाता है और ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये आपके आउटर ईयर के पार्ट्स हैं। तो आउटर ईयर कैनाल ही को इतना भारी भारी नाम दिया गया है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस और आउटर एकॉस्टिक मीएटस। तो अगर आपसे नाम नहीं याद हो पा रहा है तो आप ये भी नाम याद कर सकते हैं, जिसका क्या नाम है, आउटर ईयर कैनाल। बट मैं तो कहूँगा कि आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन दे देता है कि एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस का पोजीशन क्या है, वो किस ईयर का पार्ट होता है, मिडिल ईयर का या फिर इनर ईयर का या फिर आउटर ईयर का। तो यू स्टूडेंट शुड मस्ट नो अबाउट दिस नेम आल्सो। आप लोग इसको भी याद रखेंगे और अपने कॉपी में भी इसको मार्क करके रखेंगे। ये पार्ट हो गया है आउटर ईयर का। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कान में, तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो मिडिल ईयर होता है, और इसी मिडिल ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टिम्पैनिक कैविटी। अब क्यों इसको टिम्पैनिक कैविटी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से टिम्पैनम मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, और उसी टिम्पैनम मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। सुन तो ना मारेंगे कान का पर्दा फट जाएगा, तो वो कान का पर्दे को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। क्लियर। तो यहाँ से ईयर ड्रम स्टार्ट होता है, और इसी ईयर ड्रम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। ठीक है। जनरली आप लोग को लगता होगा यार सारे जानवरों के पास तो कान होते ही नहीं हैं, जैसे कि सांप के पास कान नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सभी जानवरों के पास कान होते हैं, बट कुछ के पास ये आउटर ईयर नहीं होते हैं, कुछ के कान मिडिल ईयर से ही शुरू होते हैं, टिम्पैनम से ही शुरू होते हैं। जैसे आपके स्नैक्स में हो गए, जो भी रेप्टाइल्स हो गए उनमें। ठीक है। तो उनमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि उनके जो माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट के जस्ट पास एक आपका झिल्ली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। उसी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिम्पैनम बोलते हैं, जो कि साउंड को रिसीव करने में काम आता है। क्लियर। तो अब से ये कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि सांप के पास कान नहीं होता है, उसके पास भी कान होता है, बट उसके पास आउटर ईयर नहीं रहता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता है, जिसको हम लोग ऑरिकल्स या फिर पिन्ना के नाम से जानते हैं। क्लियर। ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत मज़ेदार क्लास लगेगी और आपको मज़ा आएगा, कुछ नया सीखेंगे आप, तो ध्यान देते चलिएगा। मिडिल ईयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, टिम्पैनिक कैविटी बोल रहे हैं, उसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं और साथ ही साथ टिम्पैनम भी बोलते हैं। टिम्पैनम बोलने की वजह से ही मिडिल ईयर का दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा, टिम्पैनिक कैविटी। जो कि अब देखिए यहाँ तक, अगर यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये आउटर ईयर था, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ईयर ड्रम लिखा हुआ है, इस ईयर ड्रम ही को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिम्पैनम बोल रहे हैं, और यहाँ से आपका मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। क्लियर। अब देखिए इस मिडिल ईयर में और कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ऑडिटरी ऑसिकल, ऑडिटरी मसल्स, स्ट्यूचियन, टिब्यूल, ये तीन पार्ट मिलते हैं किसमें, मिडिल ईयर में। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट करते हुए चलिएगा, याद भी करिएगा, और फिर से आप इसको नहीं समझ में आएगा तो एक बार और रिवाइज करने के लिए नोट्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं जो आप बना रहे हैं, या फिर दोबारा वीडियो को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में आपको ईयर का स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ। इससे ज़्यादा आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बस अगर आप क्लास ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ईयर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल, ऑडिटरी मसल और स्ट्यूचियन ट्यूब्यूल, ये तीन पार्ट किस में देखने को मिलते हैं बच्चों, मिडिल ईयर में। क्लियर। ऑडिटरी ऑसिकल, ऑसिकल का मीन्स होता है क्या, स्मॉल बोन। क्या होता है बच्चों, स्मॉल बोन। तो अगर आप ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ईयर के स्ट्रक्चर में आपको तीन स्मॉल बोन मिलेंगे, और जो सबसे पहला बोन है जो ईयर ड्रम से जस्ट पास होता है वो क्या होता है, मैलियस। मैलियस के बाद क्या है बोन, इनकस। इनकस के बाद क्या है, स्टेप्स। इन तीनों बोन, ये तीनों बोन बहुत छोटी बोन हो जाती हैं, और इन तीनों में से भी जो सबसे छोटी बोन होती है वो क्या होती है बच्चों, स्टेपिस। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है विच इज द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ईयर। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन आपका कौन सा है बच्चों, आउट ऑफ मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन।
ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ये हमेशा के लिए याद कर लेना है इसी वीडियो लेक्चर से। क्लियर? तो ऑडिटरी ऑसिकल, ऑसिकल मीन्स क्या होता है बच्चों? स्मॉल बोन, और ऑडिटरी मीन्स होता है सुनना। ठीक है, तो स्मॉल बोन्स आपके कौन कौन से होते हैं? मैलियस, इनकस, स्टेप्स। अगर इनका यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी है। मैलियस एक हैमर की तरह दिखता है, इसीलिए इसका एक और नाम है हैमर बोन। इनकस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, जिसको हम लोग एनविल बोन बोलते हैं, और स्टेप्स आपका स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से है, बीच में आपका इसका खाली रहता है। क्लियर? तो ये आपके 3 बोन हो गए जो कहाँ पाए जा रहे हैं? मिडिल ईयर में। ठीक है, और इसी मिडिल ईयर में जो ये जो बोन पाए जाते हैं इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? ऑडिटरी ऑसिकल। क्लियर? नेक्स्ट बात होता है, और अभी इनका क्या फंक्शंस है, मैं आगे जब हियरिंग पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें मैं बताऊंगा ये कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या इनका रोल है इन सारे पार्ट्स का। अभी इसमें हम लोग सिर्फ पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको, और वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स का क्या रोल होता है सुनने में। क्लियर? ऑडिटरी मसल्स जो कि दूसरा पार्ट होता है, और फिर से स्टिचियन ट्यूब्स। स्टिचियन ट्यूब्स क्या होता है? स्टिचियन ट्यूब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो मसल्स है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? ऑडिटरी मसल्स। इसी ऑडिटरी मसल से क्या स्टार्ट हो गया है? स्टिचियन ट्यूब। ठीक है, और ये जो स्टिचियन ट्यूब है ये क्या करता है? ये सीधे जाता है आपके नजोफेरेंशियल के पास जाता है, और वहाँ पे कनेक्ट करता है जो नोज और फेरेंस का जो नजल पासेज और जो फेरेंस का जो ज्वाइनिंग होता है वहाँ पे जाके ये अटैच होता है, और फिर से वहाँ पे इसका क्या रोल है हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्टिचियन ट्यूब हो गया। ये तीनों पार्ट किसके हैं? मिडिल ईयर के। मिडिल ईयर में 3 पार्ट्स हैं, और ऑडिटरी ऑसिकल्स में 3 बोन होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग और अंदर चलते हैं, यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर की बात किया जाए तो इनर ईयर में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इनर ईयर में हम लोग को सेमी सर्कुलर कैनाल देखने को मिलता है, वेस्टिब्यूल देखने को मिलता है, और कॉकलिया देखने को मिलता है। फिगर में देख लेते हैं कहाँ पे है सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कॉकलिया। तो सेमी सर्कुलर कैनाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो 3 आप सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल। ये देखिए पूरे सर्कुलर नहीं है, ये आधे आधे सर्कल हैं, इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया है? सेमी सर्कुलर कैनाल। क्लियर? अब देखिए वेस्टिब्यूल क्या होता है? तो ये एक चीज़ और, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एक दूसरे से 90 डिग्री से बने रहते हैं। क्लियर? अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो जिस मसल से फर्दर आके जुड़े हैं इसी को हम लोग क्या बोले हैं? वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये इस रीजन को हम लोग वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। फिर से वो जो वेस्टिब्यूल है वो फर्दर आगे बढ़ता है और जो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करता है एक घुमावदार स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप लोग अगर स्नेल देखे होंगे तो स्नेल के बॉडी पे देखते होंगे ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके स्ट्रक्चर बना रहता है, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनर ईयर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकलिया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ईयर का। ठीक है, अब ईयर का काम क्या होता है? ईयर का काम होता है सुनना, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस और हियरिंग में आपका ईयर का फंक्शन होता है, ईयर का रोल होता है। और कैसे हियरिंग होती है अगर हम लोग उसकी बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है? जो भी साउंड हमारे सराउंडिंग में जनरेट हो रहा है वो साउंड एक वेव का फॉर्म लेता है और वेव के फॉर्म से वो ट्रैवल करता रहता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारा ये जो कान है, अगर आप लोग अपना कान देख रहे होंगे तो कान में देखिए ये थोड़ा सा उभार रहता है, थोड़ा सा गड्ढा रहता है, फिर से थोड़ा सा उभार रहता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो जो उभार रहता है इसको हम लोग रिज बोलते हैं, जो गड्ढा रहता है उसको फरो बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा जो उभार रहता है, जो सबसे बड़ा रिज होता है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं, वो क्या है? हेलिक्स। ठीक है, और इस जो ऑरिकल है, ऑरिकल का ये जो नीचे वाला ये सॉफ्ट जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लोब्स। कुछ लोगों में ये जो लोब्स होता है वो अटैच्ड होता है हमारे ये चिक मसल से, यहाँ से फेशियल मसल से ये अटैच होता है, और कुछ
लोगों में ये अनअटैच्ड होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा जेनेटिक्स से रिलेटेड है, उसको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो ये बेसिक दो चीज़ें और आपके आउटर ईयर में जुड़ जाती है। अब देखिए, मैं ये बता रहा था कि फंक्शन क्या है और कैसे हियरिंग होता है। ठीक है, तो हियरिंग कैसे होता है, जब भी हमारे सराउंडिंग में कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो साउंड एक वेव का फॉर्म लेता है और उस वेव को कैच कौन करता है, ये आउटर ईयर थोड़ा बहुत कैच करता है और ये वेव फिर से कहाँ पास कर दी जाती है, आपके आउटर ईयर कैनाल में पास होती है और फिर से यही आउटर ईयर कैनाल उस वेव को भेजती है किस पे, ईयर ड्रम में। और जैसे ईयर ड्रम पे वो वेव्स आते हैं तो ये ईयर ड्रम में कुछ वाइब्रेशन करते हैं और वो वाइब्रेशन फर्दर पहुंचता है आपके ये ऑडिटरी ऑसिकल्स के पास। ऑडिटरी ऑसिकल्स के में भी सबसे पहले पहुंचता है मेलियस के पास और उनमें भी वाइब्रेशन होने लगती है। और जैसे मेलियस में वाइब्रेशन होती है वो फर्दर अपना वाइब्रेशन पास करता है इनकस को, इनकस फर्दर अपना वाइब्रेशन पास करता है स्टेपिस को, और स्टेपिस तक जैसे ही साउंड पहुंचता है वो वहाँ से जो भी वाइब्रेशन है वो आगे इनर ईयर में जो मसल्स हैं उनको पास करता है। इनर ईयर में जो मसल्स हैं वो कौन कौन से थे, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। तो ये वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया के पास आपका वाइब्रेशन आता है और इसी इनर ईयर में कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें वाइब्रेशन पूरे तरीके से फैलने लगता है और वहीं पे आपके हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे हेयर सेल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये जो हेयर सेल्स होते हैं ये अपने आप में सेंसरी होते हैं। ये जैसे ही उस वाइब्रेशन को सेंस करते हैं तुरंत वहाँ से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, जो कि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन कौन कौन से, वेस्टिब्युलर नर्व और कॉक्लियल नर्व, ये देख रहे होंगे। ये जो आपका ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये नर्व्स हैं जो कि क्या करते हैं, वो जो हेयर सेल्स जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनर ईयर में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, हेयर सेल जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनर ईयर में पाए जाते हैं, वो वाइब्रेशन को सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद से तुरंत एक वाइब्रेशन, क्या है यहाँ पे, वाइब्रेशन एक स्टिमुली है। और मैं आपको नर्व वाले चैप्टर में पढ़ाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि जब भी आउटर एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस होता है तो सेंस ऑर्गन उसको सेंस करता है और सेंस करने के बाद से वहाँ पे मौजूद जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो तुरंत एक नर्व इम्पल्स जनरेट करता है और उन नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके जाता है, ब्रेन में लेके जाता है। फिर से ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद से उस सिग्नल को वापस कहाँ लेके आता है, उसी मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस लेके आता है कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन पे, जहाँ पे फिर से वो रिस्पॉन्स करता है। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं पढ़ाया हूँ किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझने को में मिलेगी। ठीक है, तो वो जो हेयर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं वाइब्रेशन को, जो कि इनर ईयर में मौजूद फ्लूइड में जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उनको सेंस करते हैं और फिर से वहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। वो नर्व इम्पल्स वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजा जाता है। ब्रेन में जैसे ही सिग्नल जाता है ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर से उस सिग्नल को जैसे इंटरप्रेट करता है तो वो वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू ईयर को मैसेज आता है कि आपको अब ये हियरिंग हो रही है। इस तरीके से आपका टोटल फंक्शन होता है हियरिंग का। अब इन सारी बातों में हमने ये स्ट्यूचेन ट्यूब की बात अभी नहीं की है। स्ट्यूचेन ट्यूब क्या होता है, स्ट्यूचेन ट्यूब आपका जो आप माउस जो साउंड बहुत तेज़ी से आता है कभी कभी हमारे कानों में, तो उस साउंड को बैलेंस करने के लिए हमारा जो माउथ होता है वो अचानक से खुल जाता है। तो जो नर्जल फेरेंजियल रीजन है वो क्या करता है, वहाँ पे ये स्ट्यूचेन ट्यूब जाके कनेक्ट करता है और जैसे ही बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम लोग अपने माउथ को खोल लेते हैं ताकि जो स्ट्यूचेन ट्यूब जो अटैच है वो क्या कहते हैं, सिग्नल तुरंत भेजे ब्रेन को ताकि ईयर ड्रम पे प्रेशर ना पड़े। तो ईयर ड्रम पे प्रेशर पड़ने से बचाने के लिए जो रोल प्ले करता है वो क्या है, स्ट्यूचेन ट्यूब। क्लियर। तो आज के वीडियो में हम लोग ने ये जाना है कि ईयर के पार्ट्स क्या क्या हैं
और साथ ही जानना है कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और हियरिंग कैसे होता है, कैसे नर्व सिग्नल जाते हैं, फिर से किस तरीके से हम लोग उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। इन सारी चीज़ों को इस क्लास में जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, नीट में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग और अच्छे से इसको सीख लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।